सुंदर वन के राजा बब्बर शेर को अपनी ताकत पर बहुत घमंड हो गया था। वह सुंदर वन में रहने वाले अन्य पशुओं को बहुत तंग करता था। अगर अकेले दुकेले में कोई पशु सामने पड़ जाता तो बब्बर शेर उसको मार कर खा जाने में परहेज नहीं करता। एक दिन रामू कुत्ते की मां सख्त बीमार हो गई। वह जब शाम के समय अपनी बीमार मां के लिए दवा लेने के लिए हकीम के पास जा रहा था, तो बीच जंगल में उसका सामना बब्बर शेर से हो गया। बब्बर को देख रामू का डर के मारे पसीना छूट गया। बब्बर रामू को देख दहाड़ा और होंठों पर जुबान फेरता हुआ बोला, मैं आज बहुत भूखा हूँ, तुम्हें खा जाऊंगा। ये सुन रामू की घिघी बढ़ गई। वह गिड़गिड़ाता हुआ बोला, आज मुझे जाने दो बब्बर दादा, मेरी माँ बहुत बीमार है। दवा न मिली तो वह मर जाएगी। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। रामू की गिड़गिड़ाहट सुन पता नहीं कैसे बब्बर को रहम आ गया। उसने रामू को छोड़ दिया। दिन बीतते गए। अचानक शिकारियों की एक टोली सुंदर वन में आ गई। बब्बर शेर शिकारियों के घेरे में फंस गया। शिकारियों ने बब्बर पर बंदूक से गोलियां बरसाई। 2-3 गोलियां बब्बर की अगली दोनों टांगों में लगी। वह बुरी तरह से घायल हो गया। बड़ी मुश्किल से घिसटता हुआ वह अपनी मान तक पहुंच सका। अब घमंडी बब्बर लाचार और बेबस था। घायल होने की वजह से वह अब किसी जीव का शिकार करके नहीं खा सकता था। सुंदर वन में रहने वाले अन्य पशु बब्बर की हालत पर खुश थे। बब्बर ने ताकत के नशे में उनको जितना सताया था उसके कारण सब बब्बर से घृणा करते थे। घायल बब्बर के भूखों मरने की नौबत आ गई। रामू कुत्ते को जब बब्बर की हालत का पता चला तो वह उसकी मांद में पहुंचा। रामू को देख बब्बर की आंखों में आंसू आ गए। रामू ने बब्बर की टांगों में से गोलियों को बाहर निकाला और अपनी जुबान से उसके घावों को चाटा। इससे बब्बर को काफी आराम मिला। जब तक बब्बर ठीक नहीं हो गया, रामू कसाई की दुकान के बाहर बिखरे हुए मांस के टुकड़ों को इकट्ठा करके उसके खाने के लिए लाता रहा। यही नहीं, जुबान से चाट चाट कर रामू ने बब्बर के घावों को भी ठीक कर दिया। कुछ दिनों में ही बब्बर बिल्कुल ठीक हो गया। वह अब बहुत बदल गया था। उसका घमंड जाता रहा था। वह समझ गया था कि सबसे प्रेम करने और मिलजुल कर रहने में ही भलाई है। छोटे से छोटा और कमजोर मित्र भी बुरे वक्त में काम आता है। नेकी का फल सदा अच्छा होता है।